लोक प्रशासन में एमए कर रहे विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा आपको सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत बता रही हूँ। हम इस विषय पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं और हमने सामाजिक प्रशासन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात की। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों की बात करते हुए हमने इस बात का जिक्र किया कि ये सिद्धांत एक विद्वान वोल्टर ए फ्रीडलैंडर ने हमें बताए हैं। आज हम जिन सिद्धांतों का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसे आगे बढ़ते हुए हम इन सिद्धांतों को और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों में आज जिन बिंदुओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें एक बिंदु है कि व्यक्ति का स्वयं एवं परिवार के प्रति उत्तरदायित्व समझना। जब हम सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो सामाजिक प्रशासन के लिए जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि व्यक्ति का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व होता है। समाजशास्त्री समाज को सामाजिक संबंधों का जाल मानते हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार से सामाजिक क्रियाएं करता है। समाज में रहकर ही मनुष्य शिक्षित होता है और अगर हम बहुत गहराई से समझें तो समाज में रहकर ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। अस्तित्व को जो अर्थ प्राप्त होता है वो सामाजिक क्रियाओं से होता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को न केवल स्वयं के प्रति वरन अपने परिवार के प्रति भी उत्तरदायित्व समझना होगा और समझता है व्यक्ति। सामाजिक प्रशासन में इस बात को समझा जाता है कि व्यक्ति स्वयं के प्रति उत्तरदायी है और व्यक्ति परिवार के प्रति उत्तरदायी है। व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार हो यदि, तो वह अपने परिवार के प्रति भी ईमानदार होगा और व्यक्ति को स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी अदालत व्यक्ति की अंतरात्मा ही होती है। जब और हम इस बात को जानते हैं, इस बात को हम स्वीकार करेंगे। गांधी जी ने कहा, ये तो एक बात है ही, ये तो एक तथ्य है, पर हम भी जानते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, यदि हम गलत कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को इस बात का एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो व्यक्ति को गलत करने से बचना चाहिए। अब जब व्यक्ति सही करेगा, अब सही स्वयं के साथ क्या सही कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम अपने ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे, प्रतिष्ठा की हानि हो। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कोई कार्य करेंगे, हम अपनी प्रतिष्ठा अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करेंगे, तो हम गलत कार्य से बचे रहेंगे और गलत कार्य से बचे रहना ही स्वयं के प्रति उत्तरदायी है। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम पिछले वीडियो में भी प्रसंगवश इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस समय ये वीडियोस बनाना, इन वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना, आप लोगों का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर हम आपको कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हम क्लासेस में पढ़ाई नहीं कर रहे जैसा हम पिछले साल तक करते थे। इसका कारण है कोरोना जैसी महामारी। इस कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य का जिक्र करना जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। प्रशासन बार बार हमको चेता रहा है, बार बार कह रहा है मास्क ही वैक्सीन है, मास्क का प्रयोग करें। हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और दूरी रख रहे हैं, भौतिक दूरी रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हैं, हम अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे हैं। तो सामाजिक प्रशासन का यह सिद्धांत है कि सामाजिक प्रशासन इस विचार के साथ चले कि व्यक्ति का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार व्यक्ति का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है, उसी प्रकार व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति भी उत्तरदायित्व है। व्यक्ति को स्वयं के साथ साथ अपने परिवार की उन्नति के बारे में भी कार्य करना चाहिए।
ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करे कि परिवार की उन्नति हो, परिवार में शांति बनी रहे, परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, परिवार के लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, परिवार के लोगों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार के दायित्वों का यदि निर्वहन किया जाता है तो इससे सामाजिक विकास होगा, इससे सामाजिक प्रशासन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। अतः हम व्यक्ति के स्वयं और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। एक और बात जो इसी से जुड़ी हुई है, उत्तरदायित्व से जुड़ी हुई है, कि व्यक्ति का समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है। व्यक्ति न केवल अपने विकास के लिए कार्य करे, वरन वह समाज के विकास के लिए भी कार्य करे। जब व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए कार्य कर रहा है तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समाज का विकास भी हो रहा है। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हम समाज को बीमार होने से बचा रहे हैं, अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा रहे हैं। हमको ये भी करना चाहिए कि इस कोरोना काल में अगर कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है तो आप उसे टोकिए, उसे कहिए कि मास्क का प्रयोग करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ रही हैं। तो सामाजिक प्रशासन के एक सिद्धांत के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व या समाज के प्रति उत्तरदायित्व को व्यक्ति समझे, व्यक्ति बाल अपराधों को प्रश्रय न दे, नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहे, समाज में जो कुरीतियां हैं उनसे दूर रहे। अगर व्यक्ति ये सब पालना कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब कि व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ रहा है। और व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे, ये सामाजिक प्रशासन में सम्मिलित सिद्धांत है। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को बहुत महत्व दिया जाता है। मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सामाजिक कार्य में ना लगाए। हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है, किस वंश में हुआ है, किस संप्रदाय में हुआ है, इस बात को हम सामाजिक कार्यों से निरपेक्ष रखें। सामाजिक कार्य करते समय व्यक्ति का उत्थान, समाज का उत्थान, समाज के कल्याण को ध्यान में रखा जाए, न कि अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को। यदि हम अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को महत्व देंगे तो हम निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अतः सामाजिक प्रशासन में मूल्य निरपेक्षता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में लगा हुआ व्यक्ति अगर मूल्य निरपेक्ष होकर अनुसंधान करता है तो उसके जो परिणाम प्राप्त होंगे वह परिणाम ज्यादा निष्पक्ष होंगे, ज्यादा सटीक होंगे, ज्यादा सही होंगे। एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें समाज का कार्य करना चाहिए। एक तटस्थ दृष्टिकोण के साथ वांछित व्यक्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिए। ये दायित्व है प्रशासन का, ये दायित्व है समाज सेवी संस्थाओं का। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह नहीं पालने चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर समाज के कार्य करने चाहिए। सामाजिक प्रशासन की नीतियों की क्रियान्वित करते समय यदि जाति, भौगोलिक क्षेत्र, संप्रदाय ये अगर बीच में आ जाता है तो सामाजिक प्रशासन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने मूल्य और धारणाएं हमारी व्यक्तिगत होते हैं। जब हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो एक तटस्थ भाव होना जरूरी है। सामाजिक मूल्यों की मन स्थिति से अगर हम समाज सेवा का कार्य करते हैं तो उससे मानसिक अवरोध उपस्थित हो जाता है और सामाजिक जीवन के वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होते जो कि प्रशासन ने तय किए हैं। नीतियों का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत के तौर पर मूल्य निरपेक्षता बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसे स्वीकार किया जाना अपरिहार्य है, नितांत जरूरी है। सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत में हम सामाजिक परिवर्तन के प्रयास को स्वीकार करते हैं।
सामाजिक प्रशासन के तहत जितने कार्य हो रहे हैं, जितनी नीतियां बनाई जा रही है, कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही है, उन सबके क्रियान्वयन का जो मूल लक्ष्य है वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन कई बार अपने आप हो जाते हैं और कई बार नियोजित तरीके से करने होते हैं। वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, शिक्षा का स्तर बदलता है, आर्थिक स्थितियां बदलती है, इससे सामाजिक परिवर्तन समानांतर रूप से होते चले जाते हैं। किंतु कई बार सामाजिक परिवर्तन के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ती है। हमारे देश में हमारा संविधान और राज्य के द्वारा जो सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिए सामाजिक प्रशासन प्रयास कर रहा है। बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। और ये जो कानून बने हैं, जो प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिन कानूनों को बनाने में प्रशासन का अभूतपूर्व योगदान रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन के प्रयास का एक महत्वपूर्ण भाग है। महिलाओं की शिक्षा हो या दिव्यांगों के कल्याण की बात हो या महिला अधिकारों की बात हो या असहाय जनों को आश्रय देने की बात हो, ये सब राज्य का दायित्व है। और राज्य जब इन दायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो वह सामाजिक परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। तो समाज के दशाओं में परिवर्तन करने के लिए जो दिशा सरकारें तय करती है, वह जरूरी है कि सामाजिक प्रशासन में उसको अध्ययन किया जाए और सामाजिक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन का प्रयास एक सिद्धांत के तौर पर पढ़ना समझना जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन के लिए जाति, संप्रदाय, महिलाओं का विकास, कुरीतियों का विरोध, ये सब तो जरूरी है ही। साथ में नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण रखना। आजकल ड्रग्स की बात भी आप बहुत सुन रहे होंगे मीडिया पर। ड्रग्स से जो तबाही मचती है, ड्रग्स से जो मानव के मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है, उससे समाज परिवर्तन के जो हमारे प्रयास हैं उनको झटका लगता है। तो नशीली पदार्थों पर नियंत्रण हो, अनैतिक कारोबार पर प्रतिबंध हो, दहेज प्रथा पर रोक लगाई जाए, भ्रूण परीक्षण पर रोक लगाई जाए। ये सब कुछ कर कर हम समाज की परिस्थितियों को बदल सकते हैं और समाज की इन परिस्थितियों को बदलने के लिए सामाजिक प्रशासन के तहत योजनाओं का, कार्यक्रमों का, कानूनों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में 1996 में बाल श्रम पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। ये भारतीय सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक बहुत सार्थक प्रयास था। उसके बावजूद जन जागृति के अभाव में हम देख रहे हैं कि बाल श्रम प्रतिबंधित होने के बावजूद भी पाया जाता है। बाल श्रमिक उपलब्ध है, बाल श्रमिक पाए जाते, देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्रयास होना चाहिए समाज का भी, व्यक्ति का भी। हम जब पढ़ रहे थे अभी कि व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, तो व्यक्ति भी इन कानूनों को, इन निर्णयों को, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो सामाजिक परिवर्तन के जो प्रयास है वो और सटीक होंगे और कारगर होंगे और सफल होंगे। अतः सामाजिक परिवर्तन के जो प्रयास है वो सिद्धांत है सामाजिक प्रशासन का। ये जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं, इन बिंदुओं ने सामाजिक प्रशासन विषय को, सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को, सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को और उन्नत किया है और व्यापक किया है। इसी के तहत हम एक बात और समझते हैं कि सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत के बतौर स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यद्यपि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है, प्रयास कर रहा है कि समाज का अधिकतम कल्याण हो, उसके बावजूद समाज की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य की अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
समाज का कार्य ऐच्छिक संगठनों के प्रयासों से बहुत ज्यादा हो रहा है और वर्तमान में इसकी आवश्यकता और ज्यादा है। हजारों की संख्या में ऐच्छिक संगठन हमारे देश में सामाजिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना और क्षेत्रीय परामर्श देने का कार्य केंद्रीय समाज कल्याण मंडल कर रहा है और राज्य के अन्य अभिकरण भी कर रहे हैं, जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। समाज कल्याण मंडल या राजकीय अन्य अभिकरण सामाजिक प्रशासन के अंग के रूप में कार्यरत है। यद्यपि ये जो ऐच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं, जिन्हें हम स्वयंसेवी संस्था भी कहते हैं, ये स्वयंसेवी संस्था या ऐच्छिक संगठन, जिन्हें आप एक प्रचलित भाषा में एनजीओ भी कहते हैं, तो ये जो एनजीओ कार्य कर रही हैं, इन एनजीओ के पास स्वायत्ता होती है। ये स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए, लेकिन स्वतंत्र उसके बावजूद भी इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कुछ राजकीय नियंत्रण भी आवश्यक है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को, एनजीओ को राज्य के द्वारा अनुदान मिलता है, अतः इन पर राजकीय नियंत्रण आवश्यक है। तो राजकीय नियंत्रण है, लेकिन इनके दायित्व और इनकी भूमिका के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनको प्रोत्साहित किया जाना भी आवश्यक है। ये जरूरी है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को सामाजिक प्रशासन का अभिन्न हिस्सा माना जाए। यह अभिन्न हिस्सा है सामाजिक प्रशासन का, और सामाजिक प्रशासन के अभिन्न हिस्से के तौर पर इनको और प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, ताकि स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो सामाजिक प्रशासन के सिद्धांत में स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक प्रशासन के कतिपय सिद्धांत है, जिससे सामाजिक प्रशासन के विषय क्षेत्र को विस्तार दिया है, व्यापक किया है। आप सामाजिक प्रशासन के इन सिद्धांतों को ध्यान से एक बार पुनः पढ़िए, किताबों में समझिए और सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों को अपने आसपास के समाज में घटित होते हुए देखिए। कहीं भी आपको किसी बिंदु विशेष पर चर्चा करने का मन हो तो हम आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सामाजिक प्रशासन के सिद्धांतों को ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद आप सब।